नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है आज का, गुरु की दृष्टि। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यानी जिस भाव में गुरु विराजमान हो उससे 5म भाव, 7म भाव और 9म भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और जिस भाव को गुरु देखता हो उस भाव से संबंधित जो भी मामले हैं, जातक को उनके से संबंधित कोई सफाई नहीं देनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैंने ये इसलिए किया, उसलिए किया। जितनी आप सफाई दोगे, जितनी एक्सप्लेनेशन दोगे, उतना ही आप शक के घेरे में आओगे, उतना ही दूसरा व्यक्ति सोचेगा कि इसके दिल में कोई पाप है। लेकिन आपका दिल क्लियर हार्टेड होगा जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। शुभ ग्रह सबसे बड़ा है, गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, तो दृष्टि कमाल की होती है, सजीवनी होती है, अमृतमयी होती है। तो गुरु की दृष्टि किन भावों पर पड़ेगी ये मैंने जहाँ लिख दिया है। अगर पहले भाव में हो 5, 7, 9 भाव पर पड़ेगी। लेकिन हम वीडियो शुरू करेंगे, अगर लगन पर दृष्टि पड़ रही हो उससे आगे चलेंगे। लगन यानी पहला भाव, तो पहले भाव पर गुरु की दृष्टि कब पड़ेगी? एक जहां मैंने एक लिखा है, जब 5म भाव में होगा। एक जहां लिखा है जब 7म भाव में होगा। एक जहां लिखा है जब 9म भाव में होगा। यानी जिनका गुरु 5, 7, 9 इन भावों में है उनके लिए ये लागू होगा कि पहले भाव यानी लगन पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है। जब गुरु की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही हो, पहले भाव पर पड़ रही हो, तो लगन क्या है? पूरी कुंडली का कंट्रोल है, पूरे जीवन का कंट्रोल है, एक स्टेयरिंग है। और कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे गाड़ी के 4 टायर होते हैं वैसे लगन टायर है, क्योंकि टायर के बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। और टायर बड़े से बड़ा एक्सीडेंट करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ब्रेक्स भी टायर को लगती है। तो पहला भाव आपके हर क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो जब पहले भाव में गुरु हो, सबसे अधिक प्रभावित करेगा आपकी पर्सनैलिटी। समाज में आपके यहाँ कितना मान है, सम्मान है, आपकी हैसियत कितनी है, और ये आपकी विनम्रता को दर्शाएगा। आपके घर के आसपास का जो एरिया है वो भी पहला भाव है। आपका स्वास्थ्य भी पहला भाव है। इसके अलावा रूप, रंग, धन, तकरीबन कुंडली की सभी बातें, जीवन का हर क्षेत्र कुछ ना कुछ हद तक पहले भाव में आता है। जिनकी मैंने बात की वो मुख्य रूप से आते हैं। तो पहले भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो भाई जीवन में किसी भी बात पर किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, चाहे कोई कितना करीब हो आपके। कोई पूछे कि जी आपकी वहां बहुत इज्जत हुई, आपको हार डाले गए, स्टेज पर आपका नाम लिया गया, आपको सम्मानित किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जी ईश्वर की मर्जी, उसकी कृपा है, जैसा वो चाहता है वैसे हो रहा है। आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया,
हमारी तो बहुत चलती है, बहुत हैसियत है, मैं तो बहुत अधिक विनम्र हूँ। और ताए के बारे में, या आपके पिता से जिसकी आयु अधिक है वो आपकी सहायता कर रहे हैं, उनके कोई तारीफ नहीं करनी किसी के सामने कि जी वो तो हमारे पिताजी से भी अधिक सहायता कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं। डिपेंड करेगा कि कैसी दूसरे ग्रहों की दृष्टि है या युति है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं करनी। दूसरा, अगर लगन में गुरु हो, लोग स्वस्थ होंगे आप, लेकिन बिना मतलब के बीमार शो करेंगे। भाई आज आपका मुख थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मूड अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक है आपकी, थोड़ा सा जुकाम हो गया, इन्फेक्शन होगी क्या, एलर्जिक हो गई, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसका अपना बिजनेस है, उसकी ओर ध्यान दे, आपकी पर्सनल लाइफ है, किसी को इंटरफेयर करने का हक नहीं। जो आपके बहुत क्लोज हैं, पारिवारिक मेंबर है या बहुत ही क्लोज मित्र है, सिर्फ उनके साथ अपना दुख सुख साझा कीजिए। और किसी के जीवन में इस तरह के 5 व्यक्ति हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं होते। मैंने बहुत रिसर्च किया इस पर। 5 व्यक्तियों के अलावा कोई भी हो आपके निकट, इससे अधिक नहीं हो सकते, जो सही में आपका सुख चाहते हैं। इसी तरह दूसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ रही हो, जहां से देख लेना 2 नंबर कहाँ लिखा है, जहां लिखा है, जहां लिखा है, जहां लिखा है, तो ऐसे देख लेना। तो भाई आपकी जो बातें हैं, एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको थोड़ा सा इल्म नहीं होगा कि किस स्थान पर किसके साथ कैसे बात करनी है। बातें आपकी अच्छी होंगी, ज्ञान से भरी हुई होंगी, लेकिन ज्ञान की बातें भी एक स्थान पर होती है, एक कंडीशन सी होती है, परिस्थिति होती है, वहां बहुत अच्छी लगती है, कुछ परिस्थितियों में अच्छी नहीं लगती। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लीजिए कि एक किश्ती थी, समुद्र में जा रही थी और उस पर 40-45 यात्री बैठे थे, या समुद्री जहाज कह लीजिए। तो अचानक रात का समय था, समुद्र में तूफान आ गया। तूफान की लहरों से किश्ती डगमगाने लगी और उस किश्ती में एक फकीर बैठा था। तो सभी लोग प्रार्थना करने लगे कि भगवान, जिस धर्म को भी मानते थे, जिसको भी मानते थे, कि हमारी हेल्प करो। और भगवान से तो सौदेबाजी करती है दुनिया, हम ये करेंगे, इतना प्रसाद चढ़ा देंगे, इतना सोना दान कर देंगे। लेकिन जो फकीर था वो आंखें बंद कर कर बैठा था आराम से। तो लोगों ने उससे बहुत कहा कि भाई आप फकीर हो, ईश्वर के नजदीक हो। तो आजकल तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी अपने रिश्तेदारों की बात मानते हैं, अपने करीबियों की बात मानते हैं। अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे तो आपकी बात सुनेगा। लेकिन उस फकीर पर कोई असर ही नहीं था, आराम से बैठा आंखें बंद करके। तो लोग कहते हैं कि कैसा फकीर है तू, कि तुझे जरा भी हमारा दर्द महसूस नहीं हो रहा, हम मरने की किनारे जा रहे हैं और तुम हो कि आराम से बैठे हो। तो ऐसे ही तूफान में किश्ती आगे बढ़ती रही और फकीर को भी लोग उल्टा सीधा बोलते रहे और भगवान को भी प्रार्थना करते रहे। तो इतने में फकीर ने अपनी आंखें खोली और कहा कि अधिक मत बोलो, कहीं इतना कह दो ईश्वर से
इतना ही आप ईश्वर से प्रॉमिस कर लो कि आपसे पूरी ना हो, क्योंकि किनारा आने वाला है। तो जब देखा तो किनारा बिल्कुल नजदीक था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया कि किनारा आ गया, चलो अब चलते हैं। ईश्वर को सभी भूल गए कि ईश्वर नाम की कोई चीज है। क्या प्रार्थना की, कैसे की, क्या क्या हमने बोला कि सोना देंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो वो फकीर बोलता कि अब क्या हो गया आपको। तो भाई एक स्थिति थी, उसके अनुसार बात करनी थी। फकीर ने जब बात की कि किनारा नजदीक आ गया, तो सभी ने जो उनका बिहेवियर था चेंज कर लिया। तो जातक को वाणी कब कहाँ क्या बोलना है वो पता होना चाहिए। लेकिन गुरु दूसरे भाव में हो, ज्ञानी होते हुए भी जातक गलती करता है। अगर फकीर पहले थोड़ा बोल देता कि भाई ईश्वर अच्छा ही करेगा, तो उसको इतना बुरा नहीं सुनना पड़ता। लेकिन वो फकीर था, हम फकीर नहीं है, हम दुनियावी लोग हैं। इसी तरह अगर गलत बोला जाए, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। अगर जो आप खाना खाते हैं, कोई कहे कि जी ये तो अच्छी वस्तु नहीं है, आप कहे कि भाई तू अपना ध्यान रख, तुझे अधिक आवश्यकता है, मेरी हेल्थ तेरी हेल्थ से अच्छी है। उसको बुरी तो लगेगी बात एक बार, लेकिन वो आगे से आपको कहेगा नहीं ये बात। इसके अलावा संचित धन उतार चढ़ाव आएंगे, गुरु दूसरे भाव में है, थोड़ी दृष्टि दूसरे भाव में है, तो वृद्धि भी होगी और बीच बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि शुक्र का घर है, कई बार ज्यादा खर्च करवा देगा ये। तो अगर खर्च अधिक हो जाए, संचित धन कम हो जाए, किसी से मान लो उधार भी मांगना पड़े, ये नौबत बहुत कम आएगी। लेकिन हो सकता है कोई खराब दशांतर दशा हो, तो भी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मुझे वहां से लोन लेना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके परिवार के सदस्य हैं, खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं, जब दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। और बोलकर चुप हो जाएंगे, थक कर आराम से बैठे जाएंगे। हाथी की मत चाल चलिए, किसी पड़ोसी की परवाह नहीं करनी, किसी की परवाह नहीं करनी। आज आपके साथ बहुत अच्छा है, कल बुरा हो गया, कोई चिंता ही नहीं, पड़ोसी की, खानदान के लोगों की, परिवार की। और भाई तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, तो गुरु कहाँ होगा, जहां से देखेंगे। एक तो जहां लिखा है सप्तम भाव में, एक जहां लिखा है नवम भाव में, एक जहां लिखा है 11वें भाव में। इन भावों में गुरु होगा तो तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। जातक का जो भाईचारा है, उसके रियल ब्रदर है, उसके रिश्तेदारी में ब्रदर्स है, जहाँ कोई इतना नजदीक है कि जातक उसको अपना भाई समझता है, उसको जातक बहुत एक्सप्लेनेशन देता है, उसके सामने सच्चा बनने की कोशिश करता है। उसको अगर थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि इसको ये बात बुरी लगी, तो पूरी कोशिश करेगा उसको इम्प्रेस करने की। लेकिन जितनी इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, उतना ही नेगेटिव इफेक्ट होगा आप पर। और किसी ने कोई काम कह दिया बेफजूल की, वो कहते हैं कि बगाड़ डाल दी। जो व्यक्ति शरीफ होता है उसको भाई लोग जूझ ही करते हैं। बेफजूल की जिम्मेदारी दे दे तो आप कह दो कि ठीक है कर देंगे, लेकिन दिमाग पर वजन ही नहीं लेना। फिर वो कहेगा कि आपका फर्ज बनता था,
तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिंपल फॉर्मल सी बात कर कर निकल जाए। किसी ने कहा कि मैंने आपकी इतनी सहायता की, आप मेरी सहायता नहीं करते। लोगों को आदत होती है इमोशनली ब्लैकमेल करने की, जिनके बुद्ध पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो आप कोई आर्गुमेंट नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव। और आपको मालूम हो कि इसने मेरे साथ गुप्त रूप से कोई बुरा काम किया, मेरा नुकसान किया, उसको एक बार कह दो कि भाई मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई अधिक एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैंने तेरा ये किया, तेरे बच्चों का ये किया, तू ऐसा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अपने जो हो गया भूल जाए, बुरे दिन थे, अब आगे अच्छे दिन है। और इसी तरह अगर चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो कहाँ से चेक करेंगे? यहीं से चेक करेंगे कि 4 नंबर कहाँ लिखा है। ये लिखा है अष्टम में हो, दशम में हो, और भाई 4 नंबर आपका कहाँ लिखा है? ये लिखा है 12वें भाव में हो। इन भावों में गुरु हो तो चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तो सबसे पहले कोई आपके माता पिता के ऊपर सवाल उठाए, किसी भी प्रकार का कोई कमेंट करे, आपका सगा भाई ही हो कि तूने तो उनको मिसयूज किया है, उनका धन हड़प लिया है, ठगी मारी है, तो भाई ऐसा समझे कि लोगों को तो बोलने की आदत होती है। दुख बहुत होता है, परिवार का भाव है, परिवार के लोग भी कई बार ऐसी हरकतें कर जाएंगे, क्योंकि लेन को देन होता है, एक्शन रिएक्शन होता है। किसी समय आपने किसी का बहुत किया, परिवार के सदस्य का, उसने भी आपका बहुत किया, लेकिन एकदम जू टर्न ले ली, फिर जातक को बहुत बुरा लगता है। जैसे आपको कोई कह दे कि जी आप अपना बिजनेस देखिए, मैं तो कर लूंगा। मेरे खुद के साथ एक मुझे अपनी घटना याद आ गई कि बहुत करीब था बंदा और ऑफिशियली काम बहुत अधिक आ गया, किसी बात पर मुझसे नाराज होगा, तो बाद में पता चला कि नाराजगी तो किसी दूसरे के साथ थी, गलतफहमी हो गई थी। तो मैंने उसको कहा कि भाई बहुत काम आ गया तेरे पास, लो मैं तेरी हेल्प करवाता हूँ, मैं तेरा काम कर देता हूँ। पहले भी हेल्प करते थे। तो उसने कहा कि जी आप अपने सेक्शन का ध्यान रखें, मैं जो मेरा सीट है मैं अपने आप काम कर लूंगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, बुरा लगता है, दिल दुखी होता है कि भाई जिसको अपना समझकर हम मदद करने की कोशिश करते हैं, गुरु शुभ ग्रह अमृत है, संजीवनी है, तो जिसका हम अच्छा चाहते हैं दिल से, अगर उसका रिएक्शन आपको हर्ट करे तो बहुत डीप से हर्ट करता है, यानी आपका हर्ट होता है, दिल तक चीज जाती है। और दिल पर जो चोट लगती है वो चोट तीर लग जाए, उसकी पीड़ा महीने भर 2 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन जो दिल पर चोट लगती है वो भी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका आप दिल से करते हैं, तो भाई बहुत तकलीफ देती है। और चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि हो, ऐसा आपके साथ होगा।
मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि ऐसा होगा आपके साथ। और प्रॉपर्टी के मामले में कोई आपसे जलन करे कि इतनी प्रॉपर्टी बन गई, कोई नया वाहन खरीद लिया, घर अच्छा बना लिया, तो पहली बात तो अगर घर आपने अच्छा बनाया, किसी को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। लोगों की नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट करेगी। आराम से कोई अगर बहुत अधिक इंसिस्ट करे तो एक फॉर्मल वे से दिखा दीजिए। नहीं तो कई लोगों को आदत होती है कि ये देखिए हमारी टाइल्स, ये वॉलपेपर, ये जयपुर से मंगवाया है, ये उदयपुर से मंगवाया है। डोंट डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स। ऐसी सोच ही नहीं रखनी आपने कि कोई कहे कि मकान सुंदर है। जितने नुक्स निकाले आपके लिए अच्छा है। जितना कोई जले आप कहे हाँ भैया जहाँ गलती हो गई, इतने पैसे भी लगाए फिर भी मजा नहीं आया। कोई तारीफ नहीं करनी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि इतने पैसे मैंने वहां लगा दिए, वहां लगा दिए। दुनिया को दिख रहा है लेकिन दुनिया टेढ़े दिमाग है, टेढ़ी खीर है दुनिया। तो बिल्कुल मस्त रहे हाथी की तरह। ऐसे ही पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही हो तो जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको आती है, पहले ये समझ ले पंचम भाव पर कब दृष्टि पड़ेगी। एक तो ये है भाई जब नवम भाव में होगा, एक ये आपका 11वां आ गया, एक जब लगन में होगा पहले भाव में, तब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी गुरु की। तो एक बहुत कॉमन आप पर इल्जाम लगेगा, किसी भी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति के साथ आप हंसकर बात कर लो तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी कि इसने बात कैसे कर ली, और नेगेटिव एनर्जी इतना असर करेगी कि आप दुखी होंगे। बात करने के बाद छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऑपोजिट सेक्स के द्वारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम देगी। और लोग गुस्सा कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको प्रत्यक्ष रूप में बता रहा हूं कि जैसे आपकी गाड़ी है उसको पंचर कर दिया और आपकी जो चाबी है वो कोई शरारत से उठा कर ले गया। ऐसे छोटी छोटी बातों से आपको दुखी करेंगे। जैसे एक कॉमेडी में था कि जी किसी की प्रेमिका की शादी हो रही थी तो प्रेमी बोलता कि तेरी शादी हो रही है, मैं तुम्हारा जो हलवाई होगा, खाने पीने का सामान बनाएगा, उसकी पिटाई करूंगा। जो तुम्हारे टेंट होंगे, टेंट को आग लगा दूंगा। तो इस तरह की बातें कि जिसमें डरपोक पूरा दिखाई दे रहा है, इस तरह की बातें लोग करेंगे। और संतान के बारे में भाई क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है। तो आपने किसी के पैसे लेकर तो नहीं लगाए अपनी संतान पर, आप इग्नोर कीजिए, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बहुत ही खास है उनको ही बताए। और जहां आप ईमानदारी करोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे, लोग वहीं पर पंगा डालेंगे कि जी इसने ऐसे काम किया, पैसे खाए होंगे, बेईमानी की होगी, पता नहीं क्या काम करता है। तो डोंट केयर, सीधा कह दीजिए आई डोंट केयर। ये नहीं कि तर्क वितर्क करने लग जाओ कि मैंने कैसे ऐसा किया, मेरे पास ये प्रूफ है, वो प्रूफ है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जितनी एक्सप्लेनेशन दोगे दलदल में उतना ही फंसोगे। और नम्रता ये आपका अवगुण है। जब पंचम भाव पर दृष्टि हो तो जितने दयालु आप होंगे उतने आप नुकसान में रहेंगे। तो कई बार मुझे कमेंट आते हैं या कई बार
विद्वान लोग बैठे हैं, वो कहते हैं कि सर आप तो सीधा ही चलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोगों को कहते हो कि विनम्र नहीं होना। भाई अगर विनम्र होकर हमको हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हमारा डायबिटीज लेवल हाई हो रहा है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम विनम्र क्यों हो? जब हमें प्रॉब्लम आएगी, हम बेड रिडन हो जाएंगे, तो दूसरा व्यक्ति हमारे सेवा करेगा क्या? खुश होगा वो तो वाई दूसरों के लिए क्यों विनम्रता? प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, दयालुपन बिल्कुल निकाल दीजिए अगर जीवन में सुखी होना है। अब आते हैं छठे भाव के ऊपर। छठे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, एक तो ये आपका दशम में होगा तब होगी, एक भाई 12वें भाव में होगी, एक दूसरे भाव में होगा तब होगी। तो लोग कहेंगे कि वो आपसे जीलियस फील करता है, वो आपका दुश्मन है, उसने आपकी एब्सेंस में ऐसी बातें बोली। आपका दुश्मन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पढ़े लिखे होंगे आपके दुश्मन इतना है अगर दृष्टि पड़ रही है, लेकिन उनके षड्यंत्र उन्हीं पर पड़ेंगे भारी। ये एक बहुत ब्यूटी है जब छठे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो। कोई आपसे शत्रुता करेगा, शत्रु होंगे बहुत, इससे मैं डिनाई नहीं कर रहा, शत्रु की वृद्धि होगी, लेकिन आपका बिगड़ेगा कुछ नहीं। और लोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण आप अपना स्वास्थ्य खुद खराब करोगे। डायबिटीज की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, फैटी लिवर की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आपकी चिंता कि उसने ऐसा क्यों कह दिया। भाई किसी को जितनी एक्सप्लेनेशन दोगे कि मेरा तात्पर्य ये था वो था, उतना आप शक के घेरे में आओगे। अगली बात, जो कॉन्फिडेंस का लेवल है, दुनिया कोशिश करेगी उसको गिराने की कि ये तरक्की क्यों कर रहा है, नौकरी में प्रमोशन कैसे हो रही है, इतना बड़ा घर बना लिया, लोन लिया है या नहीं लिया, लिया है तो इतना कम क्यों लिया। ये लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो किसी की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि कब पड़ेगी? जब भाई गुरु तीसरे भाव में हो, और साथ कहाँ लिखा है, जो 11वें भाव में हो और लगन में हो पहले भाव में। तो जब सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी एक दूसरे से आत्मिक तौर पर जुड़े होंगे, यानी एक की प्रॉब्लम दूसरे को समझ आएगी। बाकी डिपेंड करता है कि सप्तमेश कैसा है, और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी जो पति पत्नी के रिलेशन होंगे, आपका गृहस्थ जीवन होगा, आपका प्यार ये आपके आसपास के लोगों को खटकेगा कि कैसे बनती है इनकी, इसका घर कैसे खराब किया जाए। पूरी चालें चलेंगे आपके रिश्तेदार, आपका बेस्ट फ्रेंड भी बीच में होगा, और की तो हम क्या बात करें। और आपके सामने आपके जीवन साथी की चुगलियां, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। स्त्री के मामले में तो पति का कारकी गुरु होता है, लेकिन कोई भी है आप, तो किसी की बातों में नहीं आना, किसी को
एक्सप्लेनेशन देनी ही नहीं, सही बात गृहस्थ जीवन की किसी को बतानी ही नहीं। आपकी बेडरूम में क्या बातें होती हैं बिल्कुल सीक्रेट रखिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। और साझेदारी में कोई काम है, अच्छा चल रहा है, ये लोगों को पसंद नहीं आएगा कि क्यों अच्छा चल रहा है। कोशिश होगी आपको दूसरे के खिलाफ भड़काने की, लेकिन आपकी बुद्धि सही समय पर सही फैसला लेगी और आप भाई सही रूप से कार्य करोगे। साझेदारी के मामले में भी आपके फैसले सही साबित होंगे। कोर्ट केस पूरी कोशिश होगी आप पर कोर्ट केस किया जाए, अगर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो कोर्ट केस हो भी जाएगा, लेकिन चलने दीजिए जहां तक चलता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। कोई कोर्ट केस की बात करे इग्नोर कर दीजिए, बात दूसरी तरफ ले जाइए, नहीं तो आपकी तरक्की जो आपसे जीलियस फील करते हैं उनको जलने दें और उनका बीपी हाई करें, उनका शुगर लेवल, डायबिटीज का लेवल हाई करें। आप अपने आप को बिल्कुल शांत रखें, किसी को कोई सफाई नहीं देनी। अगर अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की तो कहां से पड़ेगी? दूसरे भाव में हो, चौथे भाव में हो और आपका भाई 12वें भाव में हो। तो आपको क्या करना है? आपको अचानक लाभ बहुत होंगे, गुप्त लाभ होंगे, गुप्त संबंध बहुत अच्छे होंगे, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ होंगे और काम करने का ढंग दूसरों से अलग होगा। इसलिए कार्य क्षेत्र में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, बहुत आप तरक्की करेंगे। लेकिन गुप्त संबंध जो आपके बिल्कुल सीक्रेट रख रहे हैं, अगर कोई उनके बारे में बात करे बिल्कुल डिनाई कर दे, बिल्कुल उसको कह दे कि मेरे कोई संबंध है ही नहीं और जीवन को गुप्त कर ले, कोई भी क्षेत्र है तो आप कामयाब होंगे। षड्यंत्र बहुत रचे जाएंगे, लेकिन अष्टम भाव जो है वो कहते हैं कि चोरों को मोर पड़ गए, कि आपको सबकी समझ होगी कि कौन आपका करीबी है, कौन एक्टिंग कर रहा है, तो आप अपने ढंग से सबको हैंडल कर लेंगे। लेकिन किसी को भी ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने उससे बेईमानी क्यों की, मैंने उसको धोखा क्यों दिया, क्योंकि जितनी आप एक्सप्लेनेशन के चक्कर में पड़ोगे उतनी समाज में आपका मान सम्मान कम होगा और आपका जो शक है, लोगों की जो एप्रीहेंशन है वो सच में तब्दील होगी। अगर भाई नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, पहले भाव में गुरु हो और आपका पंचम भाव में गुरु हो और भाई आपका तीसरे भाव में गुरु हो, तो दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। जब नवम भाव पर दृष्टि पड़े तो किसी को ये नहीं बताना कि जी मैं क्या धार्मिक काम करता हूँ, मैं क्या पूजा पाठ करता हूँ, कोई व्रत रखते हैं आप, किस देवी देवता को मानते हैं, उसने मेरी ये इच्छा पूरी की इसलिए मैं उसको मानता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप भी वहां जाएं, बिल्कुल नहीं बताना, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। धर्म के मामले में बात ही नहीं करनी आपने, क्या पाठ पूजा करते हो बात ही नहीं करनी। भाग्य ने कब आपको नीचा दिखाया, कोई गलत इल्जाम लगा कब लगा,
किसी को नहीं बताना। भाग्य ने कब बहुत साथ दिया, कब किसी की सिफारिश अचानक ही मिल गई सॉरी कब किसी ने अचानक ही आपकी मदद कर दी, किसी को नहीं बताना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी इस बात की। और भाई कैसे है, कैसा व्यवहार करते हैं आपके साथ, किसने कब हेल्प की, किसने कब धोखा दिया, बिल्कुल नहीं बताना। पिता से कब पंगा हो गया, विचारों का मतभेद कब हुआ, लोग पूछेंगे, लेकिन आपको साइलेंट रहना है। जितना अधिक बोलोगे इस मामले में, उतना लोग अधिक आपको घेरते जाओगे, जैसे मकड़ी जाला बुनती है। लोग आपके जो चारों तरफ है मकड़ी की तरह जाला बुनने का प्रयास करेंगे। तो भाई दसम भाव पर आते हैं। दसम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो दूसरे भाव में होगा गुरु, चौथे में होगा या छठे में होगा, इनमें से किसी भी भाव में हो सकता है। तो दसम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, एक तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु की नीच राशि बनती है, लेकिन फिर भी जहां नुकसान नहीं होगा। लेकिन इतना अवश्य है कि आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा विघ्न आएगा, कि जैसे बहुत बड़ी नौकरी मिल गई, ज्वाइन करने में 1 महीना 2 महीने फालतू के लग गए, अधिक लग गया समय, सिर्फ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएगी। और दसम भाव है आपकी शक्तियों का, आपकी कलम में कितना दम है, आपकी होशियारी का, आपकी चालाकी का। तो सीधी सी बात है, जब दसम भाव पर दृष्टि होगी, आप वहां होशियारी करोगे जब आपकी बहुत बड़ी मजबूरी बन जाएगी, अदरवाइज आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। तो वो होशियारी या किसी राजनीतिक पद पर है आप, या गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसर है, किसी का बुरा करना पड़ गया, तो उसकी एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं देनी कि भाई मेरी ये मजबूरी हो गई थी, मैंने तो जीवन में किसी का बुरा किया ही नहीं, इसका तो मजबूरी में करना पड़ गया। और होशियारी भी करनी पड़े, किसी से चालाकी करनी पड़े, कोई गुप्त काम करना पड़े, गुप्त कंप्लेंट करनी पड़े, जब इन भावों में गुरु हो सकता है ये काम करने पड़े। तो बिल्कुल साइलेंट होकर, सीक्रेट होकर करना है। अगर कोई पूछता भी है कि कहीं आपने तो नहीं किया, तो आप मजाक में बात खत्म कीजिए, सीरियस मुद्दा नहीं बनाना, फॉर्मल वे से चलिए। और जो दसम भाव है वो धोखा खाने का भी होता है, सिर्फ होशियारी का ही नहीं होता, धोखा खाने का भी होता है। कैसा भाव है, कैसी दृष्टि है, उसके अनुसार। तो जो व्यक्ति आपके करीब है और उसने आपका बहुत साथ दिया, यानी अभी तक लाभ ही किया है, उसका खास तौर पर ध्यान रखिए। जिस पर पूरा विश्वास बन चुका है कि वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसको राज की बात ना बताए, दिल हल्का ना करे उसके सामने। तो इसमें भाई जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, उतार चढ़ाव कम आएंगे, और अगर आए तो जल्दी दूर हो जाएंगे। अगर आपके 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो आपका गुरु तीसरे होगा, 5वें होगा, या भाई आपका गुरु होगा सप्तम भाव। तो जब 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो आपका मित्र कैसा है, कोई आकर बोलेगा कि यार वो तो
बहुत गुंडा बनता है तो आपका मित्र कैसे बन गया, आपने उसको अपना मित्र कैसे बना लिया, कोई उसको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। आपकी बहू ऐसी है, आपका दामाद ऐसा है, चुप रहे, कहें जी बहुत अच्छा है। कितनी ही बुराइयां हो सीक्रेट रखे। और जो आपका सोशल सर्कल है, जैसे सभी तरह के बंदों के साथ अच्छे रिलेशन रखने पड़ते हैं, कल युग का समय है और आपको रखने भी चाहिए, क्योंकि जिन भावों में गुरु है कई बार अनएक्सपेक्टेड लोग आपको हानि पहुंचाते हैं, जिनसे उम्मीद भी नहीं होती वो भी हानि पहुंचाते हैं। तो वो जब 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, एक तो ये चिंता नहीं करनी कि कल मेरा क्या होगा, अगर मेरी नौकरी चली गई, मेरी आमदनी खत्म हो गई, मुझे बिजनेस में कोई लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, इस बात की चिंता नहीं करनी। और अगर कोई आपसे इस तरह की नेगेटिव बातें करे, उसको अपने जिंदगी से दूर कर दे कि भाई तेरा रास्ता और मेरा रास्ता और। दूसरी बात, सेवा करते रहें। किसी को आवश्यकता थोड़ा बहुत धन उधार दे दे, लेकिन इतना ही दे कि अगर वो वापस ना करे आपको दुख ना हो, वो भी पात्र कुपात्र देखकर करे। सभी को इतनी दयालु ना बने कि सभी कोई भी आया उसकी हेल्प कर दी। एक नो बोलना सीखिए, ये नहीं कि अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सबकी हाँ में हाँ मिलानी है। ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, लॉन्ग रन में प्रॉब्लम बनेगी। जब लोग आपका भेद समझ जाते हैं फिर आपको मूर्ख बनाते हैं, तो इसका थोड़ा भाई ध्यान रखना है। जब 12वें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो गुरु जा तो 4थे भाव में होगा, जा भाई आपके 6ठे भाव में होगा, या 8म भाव में होगा। तो जब 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता। कितनी कोशिश कर ले, बड़े से बड़े लोग आपसे दुश्मनी करेंगे, लेकिन बहुत कम नुकसान करने में कामयाब होंगे। बहुत पावरफुल व्यक्ति आपका बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके साथ कौन है? ईश्वर है। ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर खुद आकर आपकी हेल्प करेगा। और जब 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो, आपने कब किस पर स्त्री पर पुरुष के साथ क्या किया, इस बात का जिक्र भूल कर भी किसी के साथ नहीं करता। और क्या ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपको गति अच्छी हो सके, मृत्यु का समय अच्छा हो, यानी कौन से अच्छे काम, इस तरह के काम कि आपके अच्छे कर्म क्रेडिट हो रहे हैं, लोग लाख पूछे कि आपने ये क्यों किया वो क्यों किया, बिल्कुल साइलेंट हो जाए, किसी को कोई सफाई नहीं देनी। अगर एक काम छोड़कर जन्मभूमि से दूर दूसरा काम कर लिया, जब विदेश में चले गए तो किसी को नहीं बता रहा कि क्यों गए, क्या प्रॉब्लम थी, और अपनी प्लानिंग नहीं बतानी पहले। अगर आपने जन्मभूमि से दूर जाना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपके रिश्तेदार ने भी जाना हो, बच्चे ने भी जाना हो, तब भी बिल्कुल सीक्रेट रखें, क्योंकि आपकी जो नेचर है दूसरों को समझने में आप कई बार मिस कर जाते हो टारगेट, तो उसका लोग लाभ उठाते हैं और भाई आपको फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बात पक्की है, कितनी बड़ी समस्या आए जीवन में, बड़ी दुर्घटना आए, छोटी में बदल जाएगी। पिछले जन्म के अच्छे कर्म है तो
बड़ी से बड़ी मुसीबत में से आप निकल जाओगे। ईश्वर की पूरी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था गुरु की दृष्टियों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।